Faryal, you know, it's not easy to see of such a competent teacher like you. लेकिन अब आपने फैसला कर ही लिया है ये जॉब छोड़ने का, तो मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट रिलक्टेंटली। थैंक यू मैम। आपके साथ बहुत कम वक्त गुजरा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चों से तो उनसियत सी हो गई थी। एंड मैम, माय अपॉलॉजीज। मैं जितने भी दिन बगैर किसी इत्तला के गैर हाजिर रही। सिर्फ अपॉलॉजी से काम नहीं चलेगा, आपकी सैलरी भी डिडक्ट होगी। अरे आप तो परेशान ही हो गई हैं, आई एम जस्ट जोकिंग। आपका टीचिंग मेथड तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, और फिर जिस ऑनेस्टी के साथ आप काम करती हैं, सो नो डिडक्शन। यहाँ से तो आप जा रही हैं मिस फरियाल, बट प्रॉमिस मी, अब आप किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करेंगी। यू रियली डिजर्व दैट। इंशाल्लाह। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? किसके दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हारे और फरियाल के, और किसके? जिस तरह वो तुम्हारा ख्याल रखती है, आई डोंट लाइक इट। और आज वो तुम्हारे ऑफिस लंच लेके क्यों पहुंची हुई थी? तुमने कहा था। मनाल, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कहूंगा उसे। लिसन, वो अटेंशन सीकर है, खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो सब कुछ जानबूझ के करती है। तुम्हें उकसा भी रही है, तो इतनी सी बात पे मुझसे लड़ रही हो। तो भूल गई हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उससे नहीं। दिख रही है मुझे तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम तो होता नहीं है शाहजहान। चलो सुनो, आसिफ के घर एक पार्टी है, कल हम साथ चलेंगे। ओके? कल देखेंगे। और मुझे बहुत नींद आ रही है। और तुम प्लीज ये काम बाहर जाके कर लो। टाइपिंग की आवाज से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। ओके, गुड। तुम्हें पता है तुम्हारे ऑफिस में लंच पहुंचाने की वजह से मिनाल क्या समझ रही है? क्या समझ रही है? कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ है। I mean, me and you, impossible. आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जो आपके और मनहाइल के दरमियान है, वो हमारे दरमियान नहीं है। वरना आपको ना खाना मिल पाता, ना आपके काम होते, ना वो आपके लिए रिजाइन करती, और ना ही आपका ख्याल रखती। ओह गॉड, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा खुद को नेक, आला और बदतर साबित करने का बुखार। मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है।
अरे वाह, आज तो मैं अपनी बेटी के चेहरे पर कितने दिनों के बाद खुशी देख रही हूँ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू मॉम। कहीं जा रहे हो तुम लोग? वो शाहजैन के दोस्त के घर पार्टी है ना, वहीं जा रहे हैं। गुड, अच्छा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा शाहजैन के साथ वक्त गुजारो। बस बेटा, मैं एक बात से बहुत डरती हूँ। मुझे डर इस बात का है कि कहीं फरियाल अपनी मोहब्बत में शाहजैन को गिरफ्तार ना कर ले। मॉम, ये टेंशन मत लिया करें आप, ऐसा नहीं होगा। मुझसे मोहब्बत करता है, उसे तो वो कभी पसंद भी नहीं करता था। बेटा, ये जो मर्द की मोहब्बत होती है ना, ये एहसास की मोहताज होती है। जहां उसे ज्यादा एहसास मिलता है ना, वो वहीं माइल हो जाता है। तुम्हारा और शाहजैन का रिश्ता बहुत नाजुक मरहले पर है। जरा सी भी कोताही हुई ना, बहुत नुकसान होगा बेटा। ओके मॉम। शाहजैन, हम फरियाल को भी साथ लेके जाएंगे क्या? पागल हो गई हो क्या? इसका वहां पे क्या काम है? आंटी चले हम चलते हैं, डिनर करके आएंगे। जाओ और खूब एंजॉय करना। दाफिज। दाफिज। तुम यहाँ खड़े होके क्या देख रही हो? अब क्या इनकी खुशियों को नजर लगाओगी? जाओ, जाके कोई काम करो। सो ब्रो, कैसा जा रहा तुम्हारे डैड का बिजनेस? पता नहीं, सही जा रहा होगा। मैं एक्चुअली अलग हो गया उनसे, जो मैं बोल रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। ओह वाओ, दैट्स गुड फॉर यू मैन। सैलरी पैकेज क्या है? छोड़ना, कोई और बात नहीं। बताओ ना, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? उम्र थोड़ी पूछिए। 1 लाख। मजाक किया मैंने, क्या हंस क्यों रहा है? यार, हम सारे फ्रेंड्स की 7 डिजिट सैलरी है और तुम 1 लाख ऐसे बता रहे हो जैसे 1 करोड़ हो। हाँ शाहजैन, तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो? यू नॉट डिजर्व इट मैन। ट्रू, जिंदगी में पहली बार मैंने शाहजैन को पिक किया, वरना ये हमें पिक किया करता था और लाखों रुपए पार्टी पे उड़ा दिया करता था। यार शाहजैन देख, बेहतर यही है कि तुम अपने डैड के साथ बैठ के अपने फैमिली इश्यूज को सॉर्ट करो, वरना पीछे रह जाओगे। मनाहिल, तुम समझाती नहीं हो इसे? मनाहिल के कहने पर ये तो घर दामाद बनाया। हे शाहजैन, कोई टिप्स दे यार घर दामाद बनने की। शाहजैन, स्टॉप इट! तुम लड़ते रहो यहाँ पे, आई एम लीविंग। मनाहिल, can you at least tell me what happened? Can you stop? तो मुझे बताएगा क्या हुआ है? शाहजैन, शाहजैन, तू तो रुक जा यार, क्या हुआ है? शाहजैन, मनाहिल रुक, stop। पागल हो गए हो तुम? Are you even in your senses? उन्होंने जो हरकत की उसी का जवाब दिया मैंने। They deserved it। Couldn't you see? कैसे मेरे हालात पे हंस रहे थे वो सब? अपने हालात के जिम्मेदार तुम खुद हो। उन पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? इतना तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे ब्लेम मत करो मनाहिल। मैं पहले ही कह रहा था अपनी कार में चलते, लेकिन वो हम दोनों पे हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे हमारा। So what? तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से I never wanted to marry you। पता नहीं कौन सा दिन था कि मैं इतनी पागल हो गई थी that I said yes और मैंने तुमसे शादी कर ली। हर रोज पछताती हूँ मैं। तो छोड़ दो ना मुझे, तलाक ले लो। अभी तलाक लेना चाहती हो? बोलो।
होगी तो इतला दे। पढ़ो। और कोई रास्ता भी नहीं है शाहजहान। आई विल डू जस्ट दैट। हाँ जाओ, तुम दफा हो जाओ। शाहजहान वापस क्यों नहीं आए? हो सकता है दोस्तों के साथ चले गए। तुम क्या कर रही हो सर? आपका इंतजार करते करते थक गई थी, अब सोने जा रही थी। तबीयत कैसी तुम्हारी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कि मुझे क्या होना है? आपने कभी मेरी ऐसी तबीयत नहीं पूछी ना। मनाहिल आ गई? जी, बहुत गुस्से में लग रही थी, आते ही कमरे में चली गई। अच्छा अच्छा, तफसील नहीं पूछी मैंने। आंटी सो गई क्या? ठीक, जाओ। सुनो, काम करो, नाइल को जाके जरा चाय कॉफी पूछ लो। और कुछ नहीं, इतना ही काफी है, जाओ तुम। मेरे कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। मैं क्या करूं? गुड लक। शाहजैन, मनाहिल दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों? आपकी बीवी है, आप जाके पूछें। नाहिल, दरवाजा खोलो। नाहिल, सॉरी यार, गुस्सा आ गया था मुझे। कह रहा हूं ना तुम्हें, सॉरी। दरवाजा खोलो, डोंट डू दिस। कब से कह रहा हूं तुम्हें नाहिल, दरवाजा खोलो। आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें। बंद रखो दरवाजा, अब कभी मत खोलना।
शाहजैन आप मेरे रूम में जाके सो जाए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। तुम अच्छाई का ड्रामा करते थकती नहीं हो? आपको मेरी हर बार ड्रामा क्यों लगती है? किसी दिन दिमाग की जगह दिल भी इस्तेमाल कर लिया करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप यहाँ कैसे सोएंगे। मेरा टेम्परमेंट मत आजमाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस घटिया रूम में जाके सोऊंगा? दिमाग खराब है तुम्हारा, जाओ यहाँ से। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله शाहजैन, तुम्हारा पेपर है,
स्टडी करोगी, मेरे पीछे पीछे ना फिरो। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? आप नमाज पढ़ लें, हो सकता है कि जिस सुकून की आपको तलाश हो वो आपको मिल जाए, और मेरा रब आपकी परेशानियां भी आसान करेगा। अब्बू कहते थे जो दिल ज्यादा देर रब की याद से गाफिल है वो बेसुकून हो जाता है। तो तुम्हें लगता है मेरा दिल रब की याद से गाफिल है? या मैं कोई गुनहगार शख्स हूं? मैं आपको किसी और के सामने नहीं, अपने रब के सामने झुकने के लिए कह रही हूँ। हो सकता है कि आपके जितने मसलों का हल है वो एक सच्चे सजदे में हो। तलाक की बात करने लगा है। मुझे नहीं पता मुझे किस बात की सजा दे रहा है। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे ये निकाह नहीं करना चाहिए था। मनाहिल, पुरानी बातें याद करके रोने से कोई फायदा नहीं है। अक्लमंदी इसी में है कि हम इस सिचुएशन को बेहतर बनाएं। कैसे? इमोशनली टॉर्चर करता है वो मुझे मॉम। फाइनेंशियली हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर हमारी सेविंग्स खत्म हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हम लोगों से पैसे मांगते फिरेंगे अपना घर चलाने के लिए। वो मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। क्या हुआ? मैं पिछले महीने ना इब्राहिम भाई के घर गई थी, तो मैंने शाहजैन की सिचुएशन बताई। फिर उन्होंने घर के अखराजात के लिए मुझे 10 लाख रुपए भिजवाए थे। What? मैं तुम्हें बताने वाली थी, फिर बाद में सिचुएशन ऐसी। मॉम आपने उनसे पैसे क्यों लिए और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताना चाहती थी मनाहिल। मैं अगर तुम्हें बता देती तो तुम शाहजैन को बताती, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पोजीशन शाहजैन के सामने वीक हो जाए। उसे तो पता चलना ही है, और उसको पता लग गया तो मुझे इतने ताने देगा मॉम। ही इज एन इमोशनली अब्यूसिव पर्सन। मनाहिल सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा मॉम। एक ही ऑप्शन है कि मैं उसे कहूँ कि मेरे साथ यूएसए चलो, हम वहां सेटल डाउन हो जाते। और कोई ऑप्शन नहीं है। गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा? तुमने तलाक वाली बात करके अच्छा नहीं किया शाहजहान। आई विल नेवर फॉरगेट दैट। तुम जो मुझे रात को अकेला छोड़ के चली गई थी बीच सड़क पे, वो ठीक था? यहां तक कि रात को मुझे कमरे के बाहर सोना पड़ा। कॉल्स की तुम्हें, मैसेजेस किए, माफी मांग रहा था यार, तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैं गुस्से में थी और मैं अभी भी बहुत अपसेट हूँ।
नाहिल, मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। शाहजैन, शाहजैन तुम्हें लगता है हमारा इजीली गुजारा हो जाएगा इस 1 लाख रुपए में? रिएक्ट मत करना, हियर मी आउट। हम दोनों यूएस चलते हैं, सेटल हो जाते हैं। तुम जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हो, हम दोनों मिलके जो मेहनत करेंगे, we'll be able to earn more. We'll be able to live a happier life. नाहिल, मुझे खुद को प्रूव करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आई कैन नॉट लूज इट। तुम जानती हो जिस कंपनी के साथ मेरी कंपनी का जॉइंट वेंचर होने जा रहा है वो किसकी कंपनी है? बाबा की कंपनी है वो। और मैं उन्हें ये प्रेजेंटेशन दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं बाबा के सामने झुकूंगा नहीं, मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं उनके बिना भी कामयाब हो सकता हूं। इस सब में बहुत टाइम लग जाएगा शाहजैन। तुम्हें खुद को साबित करना है ना, तो यूएस से भी तो साबित कर सकते हो ना। Let's just move on from all of this, शाहजैन। चलते हैं। नाहिल प्लीज, मैं फिलहाल अमेरिका नहीं जा रहा, ये बात फाइनल है। एंड आई होप तुम भी मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगे। शाहजैन प्लीज प्लीज मुझे काम पे फोकस करने दो, रिक्वेस्ट है मेरी। नाश्ता रहने दो, ऑफिस में कर लूंगा मैं। 5 मिनट लगेंगे। खाना जाया नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। मेरा आज सेकंड लास्ट पेपर है। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी नौकरी लग गई है। इतनी मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। देखिएगा अल्लाह आपको मजीद तरक्की से नवाजेगा। नाउ माय ड्रीम जॉब। लेकिन कुछ तो करना है ना। वैसे भी 1 लाख से किसी का कहाँ गुजारा होता है। 1 लाख सैलरी तो बहुत होती है। लेकिन मेरे लिए बहुत कम है। आपके लिए कम होंगे, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए 1 लाख रुपए किसी नेमत से कम नहीं। और कल तक तो आपके पास ये नौकरी भी नहीं थी। आज आपके पास ये नौकरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह आपकी नेमतों में मजीद इजाफा करेगा। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि ये सारी बातें आपको लेक्चर लगती हैं, बनावटी लगती हैं, मगर सच ये है कि मुझ जैसे लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करके बहुत ताकत मिलती है। आइए नाश्ता करते हैं। शाहजैन, तुम्हें लगता है हमारा इजीली गुजारा हो जाएगा इस 1 लाख रुपए में? आ जाइए। तेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। शाहजैन, इब्राहिम साहब की कंपनी सोलर एनर्जी सेक्टर में टॉप लेवल कंपनी, आज किसी हाल में भी हमें ये डील करनी है। आई कांट अफोर्ड टू लूज दिस डील। You're right, sir. आप फिक्र मत करें। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार की है कि वो लोग रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी। आई एम श्योर ऑफ इट। दैट्स गुड। शाहजैन, आज इब्राहिम साहब अपने छोटे बेटे को प्रेजेंटेशन देते देखकर ना फख्र महसूस करेंगे। ऐ मेरे रब,
मुझे एग्जाम्स में कामयाब करना और शाज़ैन को भी कामयाबी देना, उन्हें अपने मकसद में कामयाब करना। आमीन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जेंटलमैन। अहमद साहब कैसे हैं आप? I'm fine, sir. It's an honor to meet you. सेम हियर, प्लीज सिट डाउन। Thank you. अहमद साहब प्लीज शुरू कीजिए। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर प्रेजेंटेशन। Shazin, give a presentation, please. थैंक यू सर। जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी सेक्टर में बहुत स्कोप है। Sir, how do you like the presentation? अहमद साहब मुझे ये प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सी खामियां हैं। इट नॉट रियलिस्टिक। अगर इसको टाइमली एग्जीक्यूट ना किया गया तो उसमें बहुत नुकसान होगा और मुझसे ज्यादा आपका नुकसान होगा। सर, अगर कोई कंसर्न्स हैं तो प्लीज मुझे बताएं। We'll redo it again. देखिए अहमद साहब, मेरे बिजनेस करने के कुछ असूल हैं। मैं तो नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ किसी और का नुकसान हो रहा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बिजनेस है सर। आप इमोशंस के बजाय यहाँ प्रैक्टिकल होकर सोचें, प्रॉफिट के बारे में सोचें। बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा गट फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है बरखुरदार। आप जानबूझ के कर रहे हैं सब, मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए, ताकि आपकी जीत हो मेरी हार। मत कीजिए ऐसे। कब तक मेरी राह में रुकावट बनते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मनाहिल को। शाज़ैन, बिहेव योरसेल्फ। ऑफिस है हमारा, ऑफिस है हमारा, बिहेव योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। शाज़ैन, ये क्या पागलपन है? क्लाइंट के साथ ऐसे बात करते हैं? क्या कर दिया तुमने? For God's sake, this is business. मुझे मत सिखाइए आप। मैंने प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत से बनाई थी and I knew it would work. इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए रिजेक्ट किए। आइंदा मुझसे इस टोन में बात मत कीजिएगा। I am your boss. Don't show me this attitude. तुम मेरे एम्प्लॉय हो and this is business. ये घर के मामला घर में निपटाओ। What is this nonsense? तुमने तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मेरी छोड़ी है। ये भी तुम्हें एहसास नहीं है कि we are in the boardroom. बेवकूफी मेरी थी। I was stupid to trust you. मैं समझा था कि तुम एक प्रोफेशनल और इंटेलिजेंट आदमी। My mistake. Shazin, you are fired.